सर्दियां तो शुरू हो गई, लेकिन सर्दियों में अपनी कार का ध्यान कैसे रखा जाए, किन चीज़ों पर गौर किया जाए ताकि सर्दियों पर ड्राइव करते समय आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। डिटेल से बात करते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं कि क्यों हमें सर्दियों में अपनी कार को अलग ढंग से फिट रखने की ज़रूरत होती है, इस बात पर गौर करते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं या कोई नई कार खरीदना चाहते हैं और अपनी पुरानी कार बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं तो परेशान होना बंद कीजिए, Cars24 ट्राई कीजिए। यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप सिंगल विजिट में अपनी कार की बेस्ट प्राइस पा सकते हैं। नज़दीकी ब्रांच में जाकर भी आप अपनी कार की कीमत लगवा सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। कोविड-19 को ध्यान में रखकर Cars24 ने आपके घर पर ही आकर आपके पसंदीदा पते पर पहुंचकर आपकी कार का निरीक्षण करने का प्रोग्राम बनाया है। अगर आप अपने घर पर बैठकर ही अपनी कार बेचना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर अपॉइंटमेंट बुक करें। Cars24 के रिप्रेजेंटेटिव घर आकर ही आपकी कार का निरीक्षण करेंगे और उसकी बेस्ट प्राइस आपके साथ शेयर करेंगे। पसंद आए तो एक झटके में ही आप बेचकर घर बैठे ही पैसे भी पा सकते हैं। तो पुरानी कार बेचने के लिए परेशान ना हो, Cars24 ट्राई करना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सर्दियों में जिस पर सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए वह है फॉग लैंप। फॉग लैंप बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपको धुंध में देखने में हेल्प करते हैं। केवल रात की ड्राइविंग में नहीं, दिन की ड्राइविंग में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जहां हाई बीम पर चलाने की वजह से आपका विजन ऑब्स्ट्रक्ट होता है और आपको सही तरह दिखता नहीं है, वहीं फॉग लैंप आपकी काफी हेल्प करता है। फॉग लैंप में किस चीज पर गौर करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए इसके बल्ब पर। बल्ब खराब नहीं होने चाहिए, दोनों बल्ब प्रॉपर जलने चाहिए और इसके लैंप के ऊपर का ग्लास भी क्लीन होना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे नंबर पर जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वह है कार के वाइपर। बरसात में हम ध्यान देते हैं लेकिन सर्दियों में ध्यान नहीं देते। सर्दियों में भी इसकी हमें जरूरत पड़ती है। कहाँ जरूरत पड़ती है पहले मैं बताता हूँ। कार के बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है मौसम, और भीतर हम हीटर वगैरह ऑन करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से कार के ग्लास के ऊपर फॉग बाहर से जम जाती है, यानी भाप जम जाती है, पानी जम जाता है। उसको साफ करने के लिए वाइपर का सही होना जरूरी है। वाइपर में सबसे बड़ी खराबी क्या होती है कि ये इस तरह से वाइपर के ब्लेड्स खराब हो जाते हैं कुछ समय के बाद। वजह, कार का शीशा गर्म हो जाता है गर्मियों में और उसके बाद यह चीज़ गल के खराब हो जाती है, और इसीलिए वाइपर को हर साल बदलना जरूरी हो जाता है। बड़ी आसानी से मिल जाते हैं वाइपर के ब्लेड, हमें पूरे ब्लेड लगातार बदलते रहना चाहिए और यह बाजार में 200 रुपये से लेकर 400 रुपये में मिल जाते हैं। अगर आप कंपनी में जाके करवाना चाहते हैं, सर्विस सेंटर करवाना चाहते हैं तो वहाँ भी करवा सकते हैं। वहाँ पर यह 600 रुपये से लेकर 1600 रुपये में मिल जाते हैं नॉर्मल कारों के। हर कार की बात अलग होती है, महंगी कारों में एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इस कीमत पे नॉर्मल सभी कारों में मिल जाते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सर्दियों के समय आपको सेफ रखने के लिए। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे नंबर पर जिस पर सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए वह है टायर के प्रेशर के ऊपर है। हम नॉर्मली टायर के ऊपर जोर देते हैं गर्मियों में और बरसात में, लेकिन सर्दियों में इसको इग्नोर कर देते हैं। इवन कई महीने भी हम टायर प्रेशर चेक नहीं करते, और इसकी वजह से सर्दियों में ज़मीन के ऊपर जो भाप होती है, जो पानी होता है, उसकी वजह से टायर अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिए, इस पर टायर प्रेशर रिकमेंडेड ही होना चाहिए और कोशिश कीजिए कि सर्दियों में भी आप हर हफ्ते या हर 10 दिन में जरूर चेक करवाते रहें। नॉर्मल हवा भरवाने में कोई बुराई नहीं है, नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, बस केवल टायर प्रेशर सही होना चाहिए। उसके लिए आसान और सस्ता बढ़िया तरीका है, हर 15 दिन में जरूर आप चेक करा लें टायर प्रेशर। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट वह है जो समझदारी की बात है। हम सबको गलत प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ ऐसी आदतें पड़ जाती हैं जो टेक्निकली गलत है, लीगली गलत है, मगर हम उन्हें करने लगते हैं, देखा देखी करने लगते हैं। ऐसी ही देखा देखी एक गलत प्रैक्टिस हमने चालू कर दी है। वह प्रैक्टिस है हैजर्ड लैंप को ज़बरदस्ती जला लेना। जरा सा पानी बरसा, हमने इसे ऑन कर लिया, ले उड़ने लगे। जरा सी फॉग दिखी, हमने इसको ऑन कर लिया, चलने लगे, सोचते सब कुछ ठीक हो गया। भाई साहब, कुछ ठीक नहीं हुआ, उल्टा आपने गलत किया। पहली चीज़, ये जिस काम के लिए बने हैं उस काम के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए, या इमरजेंसी में सामने वाले व्यक्ति को बताने के लिए कि आप परेशानी में हैं, इसलिए नहीं है कि आप फॉग में हैं। तो फिर ये हैजर्ड लैंप है किस लिए? यह इमरजेंसी के लिए। आपकी कार खराब हो गई, आपने किनारे खड़ी की और इसको ऑन कर लिया ताकि
पीछे से आगे से दोनों तरफ से लोगों को पता चल जाए कि आपको दिक्कत है। इसलिए नहीं कि आप परेशान हो रहे हैं फॉग की वजह से, ये खड़ी गाड़ी में हेल्प करता है, इन सब जरूरतों के लिए होता है। इसलिए नहीं कि भाई साहब जरा सा पानी बरस गया और आपने इसे ऑन करके चलना शुरू कर दिया। नुकसान, पीछे वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता कब आप लेन चेंज करने वाले हो, उसे पता नहीं चलता कब आप लेफ्ट या राइट टर्न लेने वाले हो, और इन सब चीज़ों की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। कार में आजकल रिवर्स भी फॉग लैंप आते हैं, उनको ऑन कर सकते हैं, वरना आप जैसे ही एक लाइट ऑन करते हैं पीछे की भी लाइटें जल जाती हैं और वह काफ़ी दूर से दिखाई देती है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपके पीछे कोई चले ही ना किलोमीटरों तक, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो बेहतर है कि अच्छे तरीके से नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाइए, और ऐसी गलत प्रैक्टिस जो कुछ ट्रक ड्राइवरों ने आज से कई साल पहले चालू कर दी थी इंडिया में, अब सब लोग उसे फॉलो करने लगे। तो प्लीज़ परिंदों की तरह नकल ना उतारें, समझदार बने, इसको ज़बरदस्ती ना ऑन करें जब तक बहुत इमरजेंसी आपको नहीं है। अब बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट जिस पर आपको गौर करना चाहिए वह है कार में दिए हुए डिफॉगर। डिफॉगर आपकी बड़ी हेल्प करते हैं जब कार के भीतर या बाहर से पानी जम जाता है, भाप जम जाती है ग्लास के ऊपर, तो एक बटन दबाते ही यह गर्म होता है और ग्लास को क्लीन कर देता है। क्यों होती है ग्लास पर भाप? उसका रीज़न ये है कि अगर हम भीतर बैठे हुए हैं और ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो क्या होता है, हम जो भाप छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, उससे आने वाली भाप जाकर ग्लास पर जम जाती है कंडेंस्ड होकर। कंडेंस्ड इसलिए होती है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है और कार के भीतर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और इन दोनों डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। वैसे इतनी फिजिक्स तो आपने भी पढ़ी होगी जिससे ये पता चल सके कि ये भाप क्यों जम जाती है। तो इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है डिफॉगर। तो डिफॉगर को चेक कर लें और देख लें क्या यह अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। अगर अच्छे से काम कर रहा है तो आपके लिए सर्दियों में भी ड्राइव करना इजी रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग कार के भीतर होंगे उतनी ही जल्दी भाप जमेगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक और हम बड़ी गलती करते हैं वो ये कि कार के भीतर जब हम ड्राइव करते हैं तो भाप जम जाती है भीतर से, तो हम सोचते हैं हीटर ऑन करते हैं और यह भाप पानी उड़ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि हाँ कुछ हिस्सा तो साफ हो गया है, लेकिन पूरी तरह ये जाता नहीं है और फिर आ जाता है। वजह क्या है? हम जब गर्म करते हैं तो यह भाप कार के भीतर ही मौजूद रहती है, कार से बाहर नहीं जाती, और नतीजा ये दोबारा आके जम जाती है। आप फिर ऑन करते हैं फिर जम जाती है। क्यों नहीं जाती है? इस भाप को कैसे दूर कर सकते हैं? आसान तरीका यह है कि हम हीटर की जगह फिजिक्स का उल्टा हिस्सा करें, कूलिंग ऑन करें। कूलिंग ऑन करने से क्या होगा वो बताता हूं। पहले कूलिंग ऑन करने से यह भाप ठंडी होकर कूलिंग कॉइल के थ्रू पानी बनकर नीचे से निकल जाएगी, और आपके कार के भीतर जब भाप बचेगी नहीं तो वो जमेगी कैसे? और यह कूलिंग पॉइंट से पर करते ही यहां से दूर हो जाती है। इसके लिए आसान स्विच भी मौजूद है फ्रंट डिमिस्टर का। आप ऑन करें, यहां से ठंडी हवा निकलेगी एसी की, और वह यह भाप को यहाँ से हटा देगी और बदले में कार के भीतर से ही भाप को बाहर कर देगी, कार के बाहर पानी बनाकर, और आपकी कार के भीतर आपको इत्तेफाक से वह धुंध वह भाप नहीं जमी मिलेगी। थोड़ी सर्दी तो लगेगी लेकिन उसका भी इलाज है मेरे पास। नॉर्मली क्या होता है, हम सर्दियों में हीटर ऑन करते हैं और टेम्परेचर बढ़ जाता है कार के भीतर का, और चारों तरफ भाप जमने लग जाती है, इवन शीशों में बाहर की तरफ से भी जमने लग जाती है। वजह क्या है कि कार के भीतर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और कार के बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, और इन दोनों के टेम्परेचर में जब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा यह भाप जमने का प्रोसेस अपने आप चालू हो जाएगा। और इसी वजह से कहता हूँ कि कार के भीतर का टेम्परेचर भी उतना ही रखिए, बाहर के टेम्परेचर से 10-12 डिग्री ऊपर नीचे होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और यह कंडेंसिंग उतनी ही कम होगी। तो फिर नॉर्मली हम टेम्परेचर रखते हैं गर्मियों में 21 का, और हम सर्दियों में रख सकते हैं 18 का, और आप भीतर भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। हाँ, गर्म तो नहीं फील करेंगे लेकिन कंफर्टेबल जरूर बने रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सर्दियों पर जिस पर सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए वह है कार के इंजन ऑयल के ऊपर। पहली चीज़ देखें अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है या नहीं, इसे चेक कर लें। दूसरा, उसमें अच्छा लुब्रिकेशन है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि विस्कोसिटी खत्म हो रही है। एक और दिक्कत आती है, बाहर का टेम्परेचर अगर काफ़ी कम होता है, जैसे लद्दाख वगैरह जगहों में होता है, जम जाता है इवन पानी भी, ऐसी कंडीशन पे इंजन ऑयल का भी चिकनाहट
कम हो जाती है। तो ऐसे जगहों पर आपको लो वाट वाले यानी 0W30 या 5W30 जैसे इंजन ऑयल इस्तेमाल करने चाहिए। दिल्ली एनसीआर में भी 5W30 या 10W40 भी काम अच्छा करता है। कोशिश करें 5W30 थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है, लेकिन वह सबसे बेहतर रहता है सर्दियों के मौसम के लिए। तो ऐसे इंजन ऑयल को थोड़ा प्रेफर कीजिए। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर आपको ज़रूर गौर करना चाहिए, सर्दियों में कोल्ड स्टार्ट करते समय कार का इंजन ज़्यादा फ्रिक्शन लेता है। वजह, इस इंजन को तैयार ही ऐसे किया जाता है कि यह गर्म होने के बाद ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। इसलिए जब भी आप डीजल कार या पेट्रोल कार भी आपके पास है, पुरानी हो रही है, तो भी आप एक आसान तरीका अपनाएं। कार के इंजन को स्टार्ट करें, लेकिन एक्सेलरेट ना करें, और वह थोड़ा देर में ही अपने रीजनेबल ज़रूरत के टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है कार के इंजन का। उसके बाद फिर आप कार चलाना शुरू करें। यह कार के इंजन को लंबे समय तक हेल्दी रखता है, लेकिन सिर्फ सर्दियों के समय। गर्मियों में इस तरह की दिक्कतें नहीं होती है, कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम गर्मियों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो सर्दियों में अगर आपकी कार थोड़ी पुरानी हो गई है तो 30 सेकेंड्स के लिए आप कोल्ड स्टार्ट रखते हैं तो यह बेहतर रहेगा। एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं देना है, इस बात पर हमेशा गौर करना है। बातें बहुत सारी है बताने के लिए, रीजन बहुत सारे हैं इन चीज़ों के पीछे, लेकिन छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बताने की कोशिश है इस वीडियो में। उम्मीद है ये सर्दियाँ आपके लिए बेहतरीन कटेंगी, सेफ कटेंगी, सुरक्षित कटेंगी। सर्दियों का सबसे बड़ा उसूल यह है कि 70 मीटर का डिस्टेंस एक कार से दूसरी कार के बीच में रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको सामने कार दिख रही है तो अपनी कार को धीमा कर लेने में फ़ायदा है। घर से 10 मिनट पहले निकलें या आधा घंटा पहले निकलें और सुरक्षित पहुँचें, यह ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है ये सर्दियाँ आपकी अच्छी कटेंगी और आपकी कार भी आपके लिए बिल्कुल तैयार होगी किसी भी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के कंटेंट को डिज़ाइन किया था नरेंद्र ने, जो कि दैनिक भास्कर भोपाल में मौजूद है, और मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करने में देर ना करें, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन सोचिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है तो एक लाइक बनता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी नई नई कारों के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।